हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो ट्रिपल एट एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट सरप्राइजेस कमिंग अहेड। ठीक है, कुछ रीडिंग्स काफ़ी टफ गई हैं, जैसे कि नज़र आया कि जून का मंथ काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी टफ सिचुएशंस लेकर आ रहा है। ठीक है, तो गाइडेंस भी प्रोवाइड की गई, 15 डेज़ की रीडिंग भी हुई। ठीक है, बिहाइंड द सीन पे भी हमने रीडिंग की। क्लिक किया मुझे टॉपिक कि चेक करना चाहिए कि देखें, कहा जाता है हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो जब टफ़ टाइम पीरियड गुज़रता है ना, उसके बाद जो सुकून, जो आसानी और जो आपने स्ट्रगल किया होता है, जो सरवाइव किया होता है, उसका आउटकम आपकी तरफ क्या आ रहा है। ठीक है, जर्नल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फ़िट करने की कोशिश मत कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो ट्रिपल एट को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप इतना पेशेंसली मेरी रीड का वेट करते हैं। और मेरी कोशिश होती है जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए रीड लेकर आती हूँ। लेकिन जिस दौरान मैं नहीं कर पाती उसके लिए बड़ा आप पेशेंसली रीड का वेट करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स, व्हाट सरप्राइजेस कमिंग अहेड। ठीक है, ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स, व्हाट सरप्राइजेस कमिंग अहेड। फेथ, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा पूरा यकीन होना चाहिए कि जैसे आसान वक्त बहुत लेंदी टाइम पीरियड स्टे नहीं करता, इसी तरीके से मुश्किल वक्त भी बहुत लेंदी टाइम ड्यूरेशन स्टे नहीं लेता। ठीक है, अपने ऊपर यकीन, हिम्मत जो है ना, आपको एक नेक्स्ट फेज़ और एक नेक्स्ट स्टेज की तरफ लेके जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि फेथ का कार्ड है और उसके आगे ये चमकते हुए डायमंड्स रखे हुए हैं, यानी कि जो टफ सिनेरियो आपके ऊपर आया, जो टफ सिनेरियो आपके ऊपर से गुजरेगा, उसका एक विन विन आउटकम आपको होता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि आजमाइश के बाद जो सब्र का फल मिले ना, तो उसमें इंसान कहता है कि मैं एक बार फिर इस तरह की आजमाइश से गुजरने के लिए तैयार हूँ कि अगर इसका आउटकम मुझे इतना अच्छा मिलना था। ठीक है, तो अपनी हिम्मत और अपने यकीन से जो है आप इस प्रोग्रेशन फेज तक जो है पहुँचेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मिस्टीजियम, ठीक हो गया, एंड ग्रेटिट्यूड। ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पे आप के नेम फेम में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, काफ़ी सारी छुपी हुई चीज़ें आप के ऊपर ओपन अप हो जाएंगी, यानी कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ना मेरे साथ ऐसा सिनेरियो होता, ना मुझे इन बातों का, इन मामलात का, इस सिचुएशन का पता चल पाता। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। ये मिट्ठू जो है ना, मैं रीड करने बैठती हूँ और ये चीखना शुरू कर देता है। यहाँ पर मैं अगर देखती हूँ तो आपकी इज़्ज़त में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आप अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपके लिए आपकी फैमिली सपोर्टिव होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी देख रही हूँ कि अगर कोई इस टाइम पीरियड में कोई इंसान आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपनी पर्सनैलिटी हाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ कहीं पे जो है ना, बहुत सारी ढकी छुपी चीज़ें, ढके छुपे मामलात आपकी नज़रों के सामने आ जाएंगे। ओके जी, आगे मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट सरप्राइजेस कमिंग अहेड। सेल्फ वर्थ। ओके जी, प्रेयर्स एंड द प्रिजर्वेंस। कोई मुखलिस
साथी, कोई मुखलिस इंसान आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है और आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी सारी ज़िंदगी की स्ट्रगल का नतीजा है। आप बहुत ग्रैटिट्यूड एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं, बहुत शुक्र करते हुए, बहुत प्रेयर्स मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि मैं देख रही हूँ कि जो सरप्राइज़ आपको मिलेगा ना, आपकी ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाएगा कि ये मेरी जगह है, यहाँ मुझे पहुँचना था, ठीक है। और इस सिनेरियो तक पहुँचने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की है। सेल्फ वर्थ में आपकी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी टेक केयर आप लोगों की करते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को सर्व करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, आप जैसे मैं कहूँ कि अपना आप भूल के लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए एफर्ट पुट करना, और कहीं आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं ये डिज़र्व करता था, क्या मैं ये डिज़र्व करती थी। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई आपका लव पार्टनर ही हो, ठीक है। कोई आपके बहन भाइयों में से हो सकता है, कोई आपके दोस्तों में से हो सकता है, कोई आपके लव वन में से हो सकता है, जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये इंसान मेरी बहुत टेक केयर करता है, ये इंसान मेरा बहुत ख्याल करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि प्रीवियस कुछ टाइम पीरियड में कुछ लोगों ने आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश भी की होगी, तो यहाँ पर आप अपने थ्रोन को छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। यानी कि सामने वाला, जिसे हम कहें कि घुटने टेक दे के एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो जो है डाउन नहीं कर सका, आपको अपने डिसीजन से नहीं हटा सका, आपको अपने मुकाम से नहीं हटा सका, आपकी स्ट्रेंथ को लूज़ नहीं कर सका। यानी कि मैं यहाँ पे देखती हूँ आउटकम में, तो आप अपने आप को जो है ना मनवाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मज़ीद इसको एक्सटेंड करते हैं, व्हाट सरप्राइजेस कमिंग अहेड। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। यानी कि मैं कहूँगी कि ये कार्ड्स देख के जो है मैंने एक सुकून का सांस लिया है कि कुछ जो है हैवी एनर्जीज़ जो है रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। जो प्रीवियस रीडिंग्स गई हैं उसमें साथ साथ मैंने गाइडेंस भी प्रोवाइड की है। आई थिंक क्या अगर आप फॉलो करते हैं तो ये सरप्राइजेस आपकी तरफ ज़रूर से ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह ताला। ओके जी, व्हाट सरप्राइजेस कमिंग अहेड। यहाँ पर है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। घर की खुशहाली आती हुई नज़र आ रही है, आपकी पर्सनल हीलिंग, हैप्पीनेस। यानी कि मैं कहूँगी कि जिस इन्वायरमेंट में होंगे आप जो है ना, आप वहाँ पे सुकून, इत्मीनान महसूस करेंगे। नए रिसोर्सेस ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं, नए डोर्स ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि सूरज की पहली किरण का पड़ना और इंसान का एकदम से तरोताज़ा हो जाना, वो वाली एनर्जीज़ आपकी नज़र आ रही हैं कि आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं मुतमईन हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में खुशहाली है, अब मैं आगे की ज़िंदगी अच्छे से गुजारना चाहता हूँ या गुजारना चाहती हूँ। यानी कि मैं ये देख रही हूँ कि आपको अपने किसी भी सिनेरियो में भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि कुछ चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली आपको अप्रोच करने की तरफ आ रही हैं। ये डिवाइन की तरफ से ग्रैटिट्यूड है। ओके जी, फर्स्ट चक्रा आर्के एंजल माइकल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर समझ लें, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि करंट टाइम पीरियड में आप अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, फोकस नहीं कर रहे। पेट या पेट से निचले हिस्से से या बैक बोन में, किडनी एरिया, स्टमक एरिया, लिवर एरिया, ये तमाम चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको पेन की शिकायत है और आप इसको माइनर अटैम्प्ट समझ के छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह दूँ कि आपको अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यानी कि अगर तो आप खुद से टेक केयर नहीं कर रहे हैं अपनी, तो कोई टेक केयर करने वाला या करने वाली आपके साथ मौजूद होगी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आप इसी टाइम पीरियड से अपनी हेल्थ पे फोकस कर लें,
तो बिग पॉसिबिलिटी के आगे आपको ये सिनेरियो फेस करना ही ना पड़े, ठीक है। हाँ, मुझे यहाँ अपनी किसी डिजीज़ से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आप, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो इजीली आप उस टास्क को फुलफ़िल करके आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। द गार्डन इन द गेट, वाओ वाओ, आप, मैं कहती हूँ आप खुद मुख्तार पर्सनैलिटी हैं, भले आप मेल हैं या फीमेल, ठीक है। आप अपनी फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, यानी कि कोई अगर आप तक आने की कोशिश करेगा ना, तो कहीं ना कहीं वो ये समझ चुका होगा कि आपकी ज़िंदगी का सुकून, आपकी फैमिली का सुकून, उसमें उसने कोई डिस्टर्बेंस और कोई हर्डल क्रिएट नहीं करना है। कोई बहुत दूर से बैठ के आपको देखेगा कि आप अपनी लाइफ कैसे पुरसुकून तरीके से गुजार रहे हैं, और मुझे काफ़ी बेफिक्री का एलिमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। ग्रोथ ओरिएंटेड आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आपने अगर कहीं पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की थी, अब उसके आउटकम्स आपको मिलना शुरू होंगे, ठीक है। एंजाइटी, ठीक है। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि देखिए कुछ लोगों का मिजाज होता है कि वो किसी हाल में खुश नहीं रहते, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। हो सकता है कि आउटकम में कुछ लोग बिला वजह की आपको एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन देने की कोशिश करें, लेकिन आपने अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करना है कि कौन से, देखें कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में रहता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई इंसान अगर आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि इसी तरीके से कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि हम बिला वजह में ज़बरदस्ती सिर्फ एक रिश्तेदारी निभाने के लिए लेके पकड़ के चल रहे होते हैं कि नहीं, अगर ये इनसे ना मिले, इनका साथ नहीं दिया तो क्या होगा। देखें, अपनी फैमिली पीस पे और अपने मेंटल पीस पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, यानी कि हटा के रख दें उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से जो बिला वजह की आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में बिला वजह की जो है एंजाइटी क्रिएट करते हैं या बिला वजह की टेंशनें देने के लिए आपकी तरफ आ जाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेन का कार्ड है। देखिए यहाँ पे मैं कहूँगी क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है, तो यहाँ पर अगर आपने बहुत लेंदी टाइम पीरियड से अपने फाइनेंसेस पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। केयरिंग कनेक्शन, मैंने आपसे कहा था कि कोई पर्सन है ऐसा जो कि आपकी टेक केयर के लिए बना है, कोई आपका ख्याल रखने के लिए बना है। मुझे यहाँ पर कुछ एज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, पॉइंट आउट करूँगी मैं इस चीज़ को, लेकिन आप इस सिनेरियो में आके अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक सिनेरियो, एक इन्वायरमेंट का अच्छा लगना, ठीक है, वो वाली चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और ये चीज़, ये सिनेरियो आप तक ऐसे ही नहीं आ रहा, इस सिनेरियो तक पहुंचने के लिए आपने बहुत सारी शिकस्त का सामना किया है, बहुत सारे लोगों से आपने शिकस्त खाई है, बहुत सारे अपनों से आपने शिकस्त खाई है। यानी कि मैं अगर कहूँ कि जब इंसान बड़ा तकलीफ़ में होता है तो उसके दिल से दुआ निकलती है कि इस पूरी दुनिया में कोई एक मुखलिस इंसान तो मेरे लिए होता, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम जाते जाते एक झटका और देती है, तो उस सिनेरियो से जब आप गुज़र रहे हैं तो आप तक जो एप्रिसिएशन आ रही है, आपका जो नेम फेम में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस होती हुई नज़र आ रही है, आप टेंशन फ्री मुझे नज़र आ रहे हैं, डोर टू वैल्यू, नए रिसोर्सेस आपके लिए ओपन हो रहे हैं, नई खुशहाली के दरवाजे आपकी तरफ ओपन हो रहे हैं। या मैंने कहा था थर्ड आई चक्रा का अपनी भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा, ये बहुत सारी इंडिकेशंस आपको देंगी। डोर टू स्प्रेड जो है ना, स्प्रेड गाइड्स आपके हेल्प करेंगे, ठीक है। आप अपने आप को बहुत ग्रैटिट्यूड में देखेंगे कि हाँ, आप यहाँ पे मुझे जो है ना शुक्र का कलमा पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये वाली अबंडेंस, ये वाली हैप्पीनेस मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। ये आप
आपके लिए किसी जो है नेमत से, किसी सरप्राइज़ से कम नहीं होंगे सिनेरियो। यानी कि मैं कहूँ कि इंसान एक डेली रूटीन में जब सोता है, उठता है, जागता है और वो कहता है कि सारे रूटीन के काम में, ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपकी लाइफ का एक ट्रैक चेंज होने वाला है। और वो ट्रैक जब आपका चेंज होगा ना, उसमें आपको एक खुशी महसूस होगी। ठीक है, घर का सुकून, घर की खुशी, घर की खुशहाली, वो तमाम चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, और मज़ीद इसको एक्सटेंड करेंगे, व्हाट सरप्राइजेस कमिंग अहेड। मैंने कोई सिलेक्टिव डेक्स नहीं लिए हैं इसमें, जो डेक मेरे हाथ में आया उससे लेके मैंने आपके लिए सरप्राइजेस चेक किए हैं। देखते हैं इस डेक से आपके लिए क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं। व्हाट सरप्राइजेस कमिंग अहेड। सनड्रेस, डू इट फॉर यू। किसी के सामने आप जो है ना डट के खड़े हो जाएंगे। किसी ने आपको लाइफ में चैलेंज किया था, अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को, अपनी स्टेबिलिटी को। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म के बाद आपका टाइम पीरियड आ रहा है जिसमें आप सामने वाले के सामने डट के खड़े हो जाएंगे। और इस टाइम पीरियड का आपने एक बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार किया। जैसे कि कहना कि आओ करके दिखाओ। ठीक है, किसी को आप मुझे चैलेंज देते हुए नज़र आ रहे हैं और उस चैलेंज में आपकी विन विन सिचुएशन आ रही है। ओके जी, आगे चलते हैं। प्रिंसेस, यू कैन योर ओन नाइट। आप जो करेंगे अपने दम पे करेंगे। और जैसे हम कहते हैं ना, सामने वाला चारों खाने चित हो जाना, कि उसके दिल, दिमाग, जहन में भी नहीं होगा कि आप इतने एक्सट्रीम लेवल पे भी जा सकते हैं, या आपकी पावर्स, आपकी अथॉरिटीज़ जो हैं वहाँ तक मौजूद हैं। ओके जी, व्हाट सरप्राइजेस कमिंग अहेड। देखिए, प्रिंसेस का टैग जो होता है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिल जाता। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आप जो मुझे ग्रैटिट्यूड में नज़र आ रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे सिनेरियोज आप देखेंगे कि आपने सोचा और हो गया। ठीक है, किसी ने कहा और हो गया। इट्स अ ब्लेसिंग। यानी कि आपने जब अपनी कही हुई बात पूरी होते हुए देखनी है ना, तो वहाँ आपने ग्रैटिट्यूड देना है डिवाइन को, कि बहुत कम टाइम पीरियड होता है इस सिचुएशन का कि आप कुछ सोचें और वो पूरा हो जाए। ठीक है, जिसे हम कहते हैं विश कम ट्रू। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसा तो मेरे ख्याल में भी नहीं था, क्या ये हो सकता है। वो वाली फीलिंग्स और एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि जैसे आपने रात को कुछ सोचा, सुबह उठे पूरा हो गया। ठीक है, रात को आपने किसी से नॉर्मली किसी से कोई बात डिस्कस की, आपने सुबह देखा कि वो चीज़, वो सिनेरियो आपको फुलफ़िल होता हुआ नज़र आ रहा है। आप किसी को अपनी स्टोरी सुनाएंगे, कैसे आपने स्ट्रगल किया, कैसे आपने सरवाइव किया, किस किस सिनेरियो से गुजरे, कौन कौन से पोर्टल्स आपके लिए ओपन थे, किन किन लोगों ने आपके साथ धोखा किया, किन लोगों ने आपका साथ दिया, कौन आपके साथ किस रिश्ते से, किस मफाद से आपके साथ जुड़ा हुआ था। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, अपनी कहानी सुनाना किसी को बड़ी तकलीफ़ के साथ, लेकिन जिस वक्त आप किसी को अपनी स्टोरी नरेट कर रहे हैं ना, उस वक्त आप बड़ी ग्रैटिट्यूड एनर्जी में, बड़ी रिलैक्सिंग पोजीशन के अंदर। ओके जी, आगे चलते हैं। थ्रॉन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। कार्ड थोड़ा सा न्यूड है ये। जैसे कि मैंने कहा कि कोई आपकी एनर्जी को चैलेंज करेगा। ठीक है, और यहाँ पर जब आपकी एनर्जी को चैलेंज किया जा रहा है ना, तो आप को लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है किसी इंसान ने आपको अपने किसी मकसद से, किसी प्रोस्पेक्टिव से हटाने की कोशिश की है, लेकिन एंड में विन विन विक्ट्री वो आपकी तरफ देखेगा। तो
सामने वाले का सोचने पे मजबूर हो जाना कि हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हम इसको इसके टारगेट से, इसकी अचीवमेंट से नहीं रोक पाए। ठीक है जी, कार्ड थोड़ा सा बोल्ड है इसलिए मैंने हाइड किया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। लाइट हाउस, आप अपने घर को रेनोवेट करेंगे, नए चीज़ों का एडिशन करेंगे। डोंट डाउट योर वर्थ, आई एम ऑलवेज इनफ। मैं कह रही हूँ कि ज़िंदगी के एक टफ सिनेरियो में उठ के आप दोबारा से खड़े होंगे, अपने घर में लाइटनिंग करेंगे, अपने घर में रोशनी करेंगे, चीज़ों को डिकोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स की तरफ जाएंगे कि जैसे जगह को कैसे खूबसूरत बनाया जाता है, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, रीन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों को। बिग पॉसिबिलिटी अपनी वार्डरोब सेट करें, आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करें, हेयर कलर चेंज करें, ड्रेसिंग सेंस चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सब कुछ आप बड़ा खुशी खुशी कर रहे हैं, यानी कि फैमिली में कोई एडिशन आपकी नज़र आ रहा है और आप बहुत ब्लास्ट और बहुत ही ग्रेटिट्यूड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। इस डेक से लास्ट कार्ड लेंगे हम, प्रोटेस्ट, स्टार्ट अ रेवोल्यूशन। नई कहानी लिखना, एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि किसी सिनेरियो में आवाज़ उठाना, चुप नहीं बैठेंगे आप, दूसरों को चुप करने पर मजबूर कर देंगे। अपने लिए, अपने हक के लिए आप फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सामने वाला अगर कितना भी अपने आप को स्ट्रेंथी शो करने की कोशिश कर रहा था, वो आपकी पावर के सामने, आपकी अथॉरिटी के सामने यहाँ पे सरेंडर कर देगा। ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा सेल्फ लव पे, मेडिटेशंस पे। वो काम करेंगे आप कि जो आपको सुकून देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने देखी, तो एक आउटस्टैंडिंग जो है आपकी तरफ सरप्राइजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट में चलेंगे हम टैरो से कि टैरो की एनर्जीज क्या कह रही हैं। व्हाट सरप्राइजेस कमिंग अहेड, व्हाट सरप्राइजेस कमिंग अहेड। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन प्लीज यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट सरप्राइजेस कमिंग अहेड। ओके जी, फर्स्ट वन, द एम्परर, टॉरस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, द लवर्स, जेमिनाई, सन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ठीक है जी, बॉटम डेक में आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। और अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी क्या कह रही है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ देखें, यहाँ पर जो है ना, आपकी सराउंडिंग में कितने भी नेगेटिव लोग हों, आपका ऑरा नहीं डिस्टर्ब कर सकते। ठीक है, आपके लिए नेगेटिविटी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये वो लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं देखना चाहते। जैसे वो हम कहते हैं ना कि कैप्चर कर लेना चीज़ों को, इसके पास ऐसा क्यों है। कुछ ऐसे हासिदीन किस्म के लोग कि इसके पास ऐसा क्यों है, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, और कोई आपकी पर्सनैलिटी को जो है ना बड़ा प्रोमिनेंट करता हुआ नज़र आ रहा है, उसको देखो उसने क्या किया, उसको देखो उसने कैसा कर लिया, उसने देखो उसने अपनी लाइफ को कैसे सेट किया। एक आप रोल मॉडल प्ले कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोटेस्ट का कार्ड देखा था। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लिमिटेड हो जाएंगे, आप अपनी एक फाउंडेशन, आप अपना एक मैप बनाएंगे कि मुझे अपनी लाइफ में ये लोग चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मेरा रास्ता है, ये इसका रास्ता है। ठीक है,
हो सकता है काफ़ी सारे लोग आपको ईगोइस्टिक देखें, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व करना पड़ता है। 8 ऑफ पेंटिकल, वर्किंग सिनेरियोज आपके बहुत अच्छे रहेंगे। अच्छी कुकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, डे नाइट काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुशी खुशी जो है ना आप कोई पार्टी थ्रो करेंगे, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, किसी का कम बैक है आपकी लाइफ में और आप खुशी खुशी वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम रास्तों को, जिसे मैं कहती हूँ कि आप प्रोटेस्ट करके, जैसे हम कहते हैं ना कि विक्ट्री सिचुएशन के साथ, के खुले दिल के साथ वेलकम करना, वो वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, कुछ चीज़ों को होल्ड बैक भी करेंगे, ठीक है। कुछ सेविंग्स की तरफ जा रहे हैं, कुछ अपनी चीज़ों को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, एक अच्छे पार्टनर, एक अच्छे साथी का ज़िंदगी में आना। सन ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों की परवाह करना छोड़ देंगे, दुनिया की परवाह करना छोड़ देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का कबाड़ा जो है ना वो इन्हीं लोगों की वजह से निकला है कि आप सेंस कर जाएंगे कि मेरी ज़िंदगी का कबाड़ा लगाने वाले, मेरी खुशियों का कबाड़ा लगाने वाले यही लोग थे। अब मैंने इन पे फोकस नहीं करना, मैंने अपने आगे की जो राहें हैं उनको हमवार करना है, मुझे आगे अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलना है। 5 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी सारे लोगों से आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले जाएंगे, खुद से जाएंगे, काफ़ी सारे लोगों से आप डिफेंसिव हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई आपसे फाइटिंग आर्गुमेंट में आता है तो आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी पूरी पावर के साथ जो है ना सिचुएशन को फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये है आपकी तरफ सरप्राइजेस जो कि आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एंजल्स डेक से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या सरप्राइजेस आ रहे हैं और फिर हम करेंगे रीडिंग को वाइंड अप। ओके जी, what surprises coming ahead, what surprises coming ahead, please divine, please universe, please give me a one card for my viewers surprise. Rosetta, यहाँ पर है यू हैव अ गिफ्ट फॉर वर्किंग विद यंग पीपल एंड योर डिज़ायर डिवाइन पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग, टीचिंग और पेरेंटिंग चिल्ड्रन। देखें, जाने अनजाने आपने बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट किया है, बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ से सर्व करने की कोशिश की है आपने, लोगों के काम आए आप दिल खोल के, ठीक है। बड़ी यंग एनर्जी के साथ, भले आपकी कोई भी एज हो, आपने जो है ना हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, आपने हर काम को जो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं भी था तब भी आपने डिवाइन पर्पस समझ के उसको फुलफ़िल किया, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो काम आप डिवाइन के लिए करें उसका आउटकम आपको प्रोवाइड ना किया जाए, ठीक है। तो आप भी डिवाइन के चाइल्ड हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुंचाएं और उसका आउटकम आपकी तरफ नहीं आए। विन विन आउटकम मैं देख रही हूँ और आप देखेंगे कि आप किस तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, किस तरीके से आप डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं, किस तरीके से आपको समझाया जा रहा है, किस तरीके से आपके ज़ख्मों को हील किया जा रहा है, कैसे आपको दोबारा से आपकी ज़ात को मुकम्मल करके फिर एक नए तरीके से जो है दुनिया के सामने लाया जा रहा है, ठीक है। ये था व्हाट सरप्राइजेस कमिंग अहेड। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 888 लिखिएगा, क्योंकि ये आने वाली एनर्जीज़ हैं जो कि एक सरप्राइजेस की सूरत में आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में अपने वज़ाइफ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ठीक है। यहाँ तक थी हमारी रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई एनर्जीज़ के साथ आएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।